तुम अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। राइचियसनेस एंड होलीनेस, धार्मिकता और पवित्रता। ये धार्मिकता क्या है और पवित्रता क्या है? आखिर धार्मिकता की आवश्यकता क्या होती है और पवित्रता की आवश्यकता क्या होती है? थोड़ा इसी बात पर चर्चा कर लें थोड़ा सा ना। धार्मिकता, बोलिए धार्मिकता। धार्मिकता वह जगह है जहां एक व्यक्ति के पाप को प्रभु आपकी नहीं वरन उसकी दया से कीमत अदा कर दिए जाने के कारण आपके नाम को पापियों की लिस्ट से काट कर धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाए, इसे धार्मिकता कहते हैं। आपको वो जानकारी मिले। ये जो धार्मिकता है वह आत्मिक जीवन की बुनियाद है, आत्मिक जीवन की फाउंडेशन है। नहीं है तो इब्रानी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को यदि मैं पढ़ूं तो वहां ऐसे लिखा है, जरा देखिएगा। हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 8 पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। यहां अनुवाद में थोड़ा स्पष्ट नहीं है। यदि मैं इसी पद को अंग्रेजी में देखूं तो वहां लिखा है, तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का, राइचियसनेस। योर scepter is the scepter of your righteousness। तेरे राज्य का राजदंड। एक राजा अपने हाथ में एक डंडा रखता है, किसी को मारने पीटने के लिए नहीं। जब वह सभागृह में जाता है, सभागृह में नीचे बैठने के लिए लोगों को जगह होती है और उसी सभागृह के पास एक स्टेज के समान होता है और वहां सिंहासन लगा रहता है। और जब राजा सभागृह में प्रजा से बात करता है तभी वह सिंहासन पर बैठता है। और जब वो सिंहासन पर बैठता है तो सिर में मुकुट पहन लेता है। बाकी टाइम में उतार भी दिया तो चलेगा। जब वो रानी के पास बेडरूम में जाता है तो मुकुट पहन के नहीं जाता। चलिए, और एक डंडा राजा का होता है जिस डंडे के ऊपर में उस राज्य की मोहर होती है और नीचे डंडे के निचले हिस्से में स्टैंप होता है धातु का, और उसको कोई लेके चलता है। और जब राजा सिंहासन पर बैठ जाता है तभी वह डंडा पकड़ के बैठता है। ये जो डंडा है ना वो अथॉरिटी है। और जब कभी कोई राजा अपना राजपाट किसी दूसरे को देना चाहता है तो सबसे पहले अपना मुकुट लेकर उसके सिर में डालेगा और फिर इस डंडे को उसके हाथ में सौंप देगा। इस तरीके से मुकुट अथॉरिटी है और दंड फाउंडेशन है। परमेश्वर के राज्य में भी एक डंडा है जिसके द्वारा वह सभागृह में बैठता है। जब कभी कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाता है तो राजा इसी डंडे से मुनीम उस मिनट्स को पास करते रहते हैं। इसको फीस के लिए 1000 रुपये दे दिया जाए। मुनीम तुरंत कागज में लिखता है, राजा बोल दिया कल भूल जाए, इसलिए तुरंत लिख लेता। और राजा के पास में वो फाइल लेके आता और राजा इसी डंडे से
ठपैक करके सील मार के कहता, आज के बाद में इसको 1000 रुपये दे दिया जाए, इसकी फीस माफ कर दी जाए, फलाने को जेल भेज दिया जाए, फलाने को जेल से मुक्त कर दिया जाए, 1 करोड़ रुपए मेरे भंडार से निकाले जाएं और ये बांध दिया जाए। मुनीम जैसे ही प्रोजेक्ट लाता है, इसको ठपैक करके एक बार मोहर लग गई तो खजांची पैसा निकाल के दे देता है। ये है धार्मिकता, द राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब होता है जिस भी व्यक्ति ने जिस भी प्रकार की गलतियां की है, उस गलतियों की मुआफी कोई अपने भुगतान के द्वारा दे दे, तब उसका नाम पापियों की लिस्ट से काट कर धर्मियों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। और यह होता है उस समय जब एक व्यक्ति पूर्ण रीति से अपनी गलतियों को प्रभु के हाथ में डाल दे और प्रभु कहे, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और दोबारा कभी स्मरण नहीं करूंगा। यू नो व्हाई? ये है धार्मिकता। उसके बिना छुटकारा नहीं होगा। प्रसाद उसने रोक रखा था। There was the demon inside. पश्चाताप के बाद यीशु की मृत्यु के द्वारा जो अदायगी दी गई है, उससे हमारा कर्जा माफ कर दिया जाता है। Now we are righteous. इसलिए मन के नवीनीकरण के लिए सबसे पहला टूल्स, सबसे पहली जरूरत है कि हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने धर्मी बने रहें। आपने अपने मोबाइल को बपतिस्मा दिया था क्या? आपने तो ले लिया। हेलो, अरे आपने अपने मोबाइल को बपतिस्मा दिया था क्या? इसका मतलब पानी में ना डुबा देना, नहीं दूसरे दिन से कांकू करना बंद कर देगा। मोबाइल को बपतिस्मा देने का मतलब है इस मोबाइल के द्वारा जो अपराधी बातें आपके दिमाग को खराब करती हैं, उसको आपने मोबाइल में से डिलीट किया क्या? कि अभी भी उलझे हैं रात के 11 बजे से 3 बजे तक? सावधान। इसका मतलब लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं परंतु मोबाइल को नहीं डुबाते साथ में। पानी में डुबाने का अर्थ नहीं है, वरन उस अपराध को मान लेना और दोबारा मोबाइल के द्वारा किए जाने वाले अपराधी प्रवृत्ति को अपने जीवन में नहीं आने देना मोबाइल का बपतिस्मा है। मैं आपसे पूछूं, आप मोबाइल के मामले में धर्मी हैं क्या? आप गर्लफ्रेंड के मामले में धर्मी हैं क्या? बाकी सब मामले में तो अपन धर्मी बन गए, परंतु एक मामला है सीक्रेट वाला, पर्दे के पीछे वाला, जिसको माँ बाप भी नहीं जानते। रात को 12 बजे हम चादर ओढ़ लेते हैं और मोबाइल से एक सफेद वायर हमारे कानों में ढक्कन लगा देता है और फिर छोटी सी एक तार में एक छोटा सा माइक है, उसको बिल्कुल किनारे लाते हैं और फुसुर 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 करके कुछ कुछ बोलते रहते हैं। पापा देखा तो पता चला हम चादर ओढ़ के सो रहे, पता नहीं रात को 12 बजे से 3 बजे तक के अमेरिका से फोन आया था। आपने इस सफेद वायर से अपने कान में जो ढक्कन लगाई है, उस मोबाइल से आपके कान को किसी दूसरे के सुने बिना कौन सा संदेश मिल रहा है? हेलो, आपका मोबाइल बपतिस्मा लिया क्या? क्या मोबाइल के मामले में हम धर्मी हैं? तो छोड़ दो, अब पवित्र आत्मा मिलेगा, वरदान मिलेगा। जो एक बात में दोषी ठहर जाता है वह सब बातों में दोषी ठहर जाता है। सर, आप तो बड़ी कठिन समस्या में हमको डाल दिए। बेटा, ये किस्मती है, आप सही जगह आ गए, नहीं तो नीचे तो जा ही रहे थे और टिकट कंफर्म थी और विंडो सीट मिली थी एयर कंडीशन में। धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब है कंप्लीट रिपेंटेंस और दोबारा नई गलती करने का निश्चय। देन इसके बाद में प्रभु जी का वचन कहता है, धार्मिकता जो राजदंड के समान है, हमारे पाप की क्षमा भी अनंत जीवन के लिए एक दंडे की तरह है। और अब हमें दूसरे स्टेप में जाना है। बाइबल हमें बताती है 4 अध्याय के, इफिसियों की 4 अध्याय के, कि धार्मिकता
और पवित्रता। अब ये पवित्रता क्या है? देखिए, धार्मिकता पवित्रता नहीं है, पवित्रता धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता आत्मिक जीवन की फाउंडेशन है और पवित्रता उस नींव के ऊपर खड़ी दीवार और छत है। अब पवित्रता की परिभाषा मैंने नहीं सुना धरती के अंदर में आज की तारीख में इस युग में कभी कोई पवित्रता की कहानी बता रहा होगा। Nobody is talking about the holiness of God. Everybody is talking about the righteousness and righteousness and righteousness and righteousness. हर एक को धर्मी बनाए जाने का मामला जारी है, परंतु कब तक हम धार्मिकता के इस आंधी में इनको रहने देंगे? इससे उभर करके पवित्रता पर हम कब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे? यही एक कारण है जहां हमारी यात्राएं रुकी हुई हैं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया